1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। इस प्रकार से है कुछ। मान लीजिए बेलनाकार आपका बीकर है, बेलन के आकार का। इसमें हमको डालना है कंचे। इसका व्यास 7 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 ना। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। इसमें आपको कंचे डालने। कंचे किस आकार के होते हैं? गोले के आकार के। इसकी त्रिज्या दी गई है, व्यास 1.4 दिया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.7। R1 R2 लिख लूं क्योंकि अलग अलग है। ये हमारी कंचे की है और ये हमारी बेलन की है, दोनों की अलग अलग है। बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए? अच्छा, इसमें कंचे डालेंगे तो क्या होगा? मान लो यहाँ तक पानी पहले से भरा था, मान लेते हैं यहाँ तक पानी भरा था, अब कंचे डालेंगे तो क्या होगा? पानी ऊपर जाएगा। वो बोला कितने कंचे डालें? सपोज यहाँ तक भरा होता, आपने कंचे डाले, संख्या नहीं पता, मान लिया n कंचे डाले, तो पानी का तल कितना ऊपर हो गया? 5.6 सेंटीमीटर। तो क्या चीज़ कॉमन होगी? मतलब सवाल लगाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा? अच्छा, मैं कहूँ एक कंचा डालूंगा तो कितना पानी ऊपर जाएगा? एक कंचे के आयतन के बराबर। भाई जितना कंचे का आयतन होगा उतना ही जाएगा। n कंचे डालेंगे तो कितना पानी ऊपर जाएगा? n कंचों के आयतन के बराबर। अच्छा, पानी जितना ऊपर जाएगा वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? डाले गए कंचों के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम पहले सवाल हल करने से पहले कुछ भाषा लिख लेते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं R1 बराबर 0.7, ये कंचे के लिए है। R2 बराबर 7/2, ये हमारी किसके लिए? बेलन के लिए है। अच्छा, इस सवाल को अगर समझें तो एक चीज़ समझ में आती है कि डाले गए कंचों का आयतन किसके बराबर होगा? ऊपर आए पानी के आयतन के बराबर, क्योंकि कंचों की वजह से ही पानी आ रहा है। तो हम पूछ रहा है सवाल में कितने कंचे डालेंगे, तो पहले हम मान लेते हैं, माना n कंचे डाले जाते हैं। माना n कंचे डाले जाते हैं। अगर n कंचे डाले जाते हैं तो एक कंचे का आयतन क्या होगा? पहले एक का निकाल लें, फिर सबका निकालना है तो n का गुणा करा देंगे। एक कंचे का आयतन क्या होगा? क्या होगा? 4/3 पाई r³ R1 क्यूब। गोले के आयतन के बराबर होगा ना, गोले के आयतन के बराबर होगा। अभी रखते नहीं है, रखते हैं बाद में। अच्छा, एक चीज और समझ में आती है, n कंचों का आयतन किसके बराबर होगा? ऊपर आए पानी के आयतन के बराबर, क्योंकि पानी जितना आएगा उतना ही सभी कंचों का। एक का तो हम निकाल सकते हैं इस सूत्र से, लेकिन सभी का निकालना है, तो सभी कंचों का आयतन किसके बराबर होगा? ऊपर आए पानी के आयतन के बराबर। ऊपर आए पानी के, अच्छा n कंचों का निकालना है तो n गुणे एक कंचे का आयतन। ऊपर आए पानी का आयतन कैसे निकाल सकते हैं? पानी किस में आ रहा है? बेलन में आ रहा है। पानी किस में आ रहा है? बेलन में आ रहा है। तो क्या अगर पूरे बेलन का आयतन निकालना होता तो कैसे निकालते? पाई r² h। r की जगह ये, h की जगह ये रख लेते। h की जगह ये रख लेते कि ना रख लेते? मैं कहूँ इतने का निकालना होता, इतने बेलन का आयतन, तो कैसे निकालते? पाई r की जगह यही, h की जगह इतना रख लेते। इतने बेलन का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? h की जगह क्या रख देंगे? 5.6, मतलब जितने का निकालना है। तो हम सूत्र में रख सकते हैं पाई, r की जगह क्या रखेंगे? R2²। अपने हिसाब से समझ लें कि इसको R1 मान लिया तो इसके लिए R1 रख दें, इसकी जगह R2। h की जगह तो h की जगह कितना रख देंगे? h बराबर मैं लिखे दे रहा हूँ 5.6 सेंटीमीटर। बस रख के हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना, जो आ जाए। पाई से पाई, n बराबर क्या आ जाएगा? पहले पूरा लिख लेते हैं। 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ये 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब सबकी वैल्यू रखनी है ये
ये नीचे आ गया, ये n का मान निकालना है। पूछ रहा था कितना आएगा, तो जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। सबकी वैल्यू रखनी है, रख के हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर निकालना है कि कितने कंचे डाले जाएं, और हमेशा सवाल में गौर करना है कि किस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो सवाल में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट इतना सा था कि पानी उतना ही ऊपर आएगा जितने कंचे डाले जाएंगे, पानी उतना ही ऊपर आएगा जितने कंचे डाले जाएंगे। 3 R2 की जगह रख देंगे 7/2, तो 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार रख दें। H की जगह रख देंगे, H की जगह रख देंगे हम लोग 5.6। 4 R1 क्यूब का मतलब है कि R1 की वैल्यू जो भी है 3 बार मल्टीप्लाई करा दे, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। अब काटना पीटना हमारा काम है। अच्छा, पॉइंट हटा लें, दशमलव हटाएंगे, 1 ठो कट गया। 2 दशमलव हटाएंगे, 2 ठो जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, फिर बाकी काटे रहे, 1 7 से 1 7, 1 7 से 1 7, 7 8 56, 4 दूनी 8, 8 से 8, 2 से काटेंगे 50 दूनी 50 त्याई 150। तो कंचों की संख्या कितनी होगी? 150। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर निकल आएगा। इस प्रकार कुछ आंसर निकल के आएगा। इसकी वैल्यू होगी आपकी 150, कंचों की संख्या होगी 150 सॉल्व करने के बाद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी लिख देते हैं, ये भी आसान सा सवाल है, लेकिन एक बार मैं सवाल पढ़ के अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं ना। इसको तो कर लोगे ना, हटा दूं, क्योंकि वही चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, फिर इसके बाद कैलकुलेट है करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आयताकार टैंक का मतलब आयताकार टैंक कैसा होता है? घनाभ के आकार का है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसकी लंबाई दी है 11, चौड़ाई दी है 6 एवं ऊंचाई दी है 5 मीटर मीटर मीटर। एक आयताकार टैंक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर, यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाए तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल समझे तो सवाल ये बोल रहा है कि आपके पास एक टंकी है, टंकी के पानी को आपने बेलनाकार टैंक में पानी भरना चालू किया। उस बेलनाकार टैंक में पानी भरना चालू किया जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 मीटर। जिसकी कितनी है? 3.5 मीटर। इससे पानी निकाल के हम इसमें डालना चालू कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसमें पानी ऊपर आएगा। बोला कितनी ऊंचाई तक ऊपर आएगा, तो हम क्या मान लेते हैं? माना h ऊंचाई तक ऊपर आएगा। अगर h ऊंचाई तक ऊपर आएगा तो दोनों के बीच में क्या कॉमन होगा? भाई पानी इससे निकला तो मतलब यहाँ से निकले पानी का आयतन किसके बराबर होगा? भरे पानी के आयतन के बराबर। और निकला पानी किससे है? घनाभ से, आयताकार टैंक से। तो घनाभ का आयतन किसके बराबर कर देंगे? बेलन के आयतन के बराबर। और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? h की। h मीन्स बेलन की h, HC भी लिख सकते हैं, H सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की ऊंचाई है हमको निकालनी है ना, कि सिलेंडर में या बेलन में कितना पानी ऊपर चला जाएगा। तो हम मान लेते, माना बेलन में कैपिटल H भी मान सकते हैं कि भाई एक H यहाँ लिख दिया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन खत्म हो जाता। माना बेलन में H ऊंचाई तक पानी ऊपर आता है, माना बेलन में h ऊंचाई तक पानी ऊपर आता है। अगर h ऊंचाई तक पानी ऊपर आता है तो अब हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन या आयताकार टैंक का आयतन किसके बराबर होगा? बेलन के आयतन के बराबर होगा। आयताकार टैंक का आयतन बराबर बेलन का आयतन।
आयताकार टैंक का आयतन होता लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच लिख दूं क्योंकि इस सवाल में हमने कैपिटल एच ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है। बगल में इस सवाल में चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं थी, हमको उठा की वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, जो भी आ जाएगा वही इसका आंसर कहलाएगा। L की जगह हमको रखना है 11, B की जगह रखना है 6, H की जगह 5, पाई की जगह 22/7, R की जगह 3.5 गुणे 3.5 और H की वैल्यू निकालना है। कुछ कट रहा है तो काट दें। 7 पना 35, ये पूरा गुणे से कहाँ चला जाएगा? बटे में। अब बटे में जाने के बाद हल करके हम किसका आंसर निकाल लेते हैं? H की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जल्दी से मैं इसको सॉल्व किए दे रहा हूँ। H बराबर 11 × 6 × 5, ये ऊपर से कहाँ आ जाएगा? नीचे। 22 नीचे आया, 0.5 नीचे आया, 3.5 नीचे आया। अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, ऊपर बढ़ जाएंगे। 5 से 5 कैंसल, और कुछ कट रहा। 11 दूनी 22, 2 तिहाई 6, अब 5 सते 35, और अगर काटे तो 20 पंचे 100, 60/7 मीटर आ रहा है, जो भी काट पीट के इतने मीटर पानी ऊपर उठ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। पॉइंट में आएगा 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग कितने आ रहा है? 8 दशमलव समथिंग आएगा। 7 8 56, 8 दशमलव कुछ आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो हर सवाल में करना है, समझना सिर्फ कितना कि हम क्या चीज़ लगाएं। ये सवाल किस पे बेस्ड था? आयतन बराबर करने पे। सीधा सीधा इससे पानी निकल के इसमें भरा तो इसका आयतन बराबर उसका आयतन, और फिर प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना सवाल आएंगे। चलिए ये भी 13वां सवाल भी एक बार देख लेते हैं। ऊपर का सवाल है, हटा दो इसको, अपना घर पे प्रैक्टिस करते रहना ना। कोई किताब हो जिसमें सॉल्व भी हो तो उससे भी देख सकते हो। बस एक बार समझने के लिए पढ़ा जाता है, समझ के जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा आता है। फिर एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। इसका मतलब क्या है? उस अगर डायग्राम बनाएं तो एक बेलन के आकार का भवन है, इसके ऊपर एक गुंबद है, किस आकार का है? अर्धगोले के आकार का है। एक बेलनाकार के भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। अच्छा, इसमें कितनी हवा भरी होगी? जैसे मैं कहूँ इस कमरे में कितनी हवा भरी होगी? कमरे के आयतन के बराबर। तो इसमें उपस्थित हवा का आयतन इतने घन मीटर है। हवा जो भरी है उस हवा का आयतन है, अच्छा हवा का आयतन किसके बराबर होगा? बेलन के आयतन प्लस अर्धगोले के आयतन ना। यही कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। 41 सही 19/21। यदि इस सवाल में अच्छा थोड़ा सा हिंट दिया है, यदि गुंबद का आंतरिक व्यास, यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस सवाल में आपको क्या दिया है? गुंबद का आंतरिक व्यास। मान लेते गुंबद का आंतरिक व्यास कितना है? कितना है? गुंबद की त्रिज्या यदि r हो गई, मान लें गुंबद की त्रिज्या कितनी हो गई? r, तो व्यास कितना हो जाएगा? 2r ना। अब प्रश्नानुसार बोल क्या रहा है, प्रश्न की भाषा समझें। प्रश्न में बोल रहा है आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। आंतरिक व्यास ऊंचाई के बराबर है। एक बार थोड़ा सा मुझको किताब में पढ़ाना। भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है। देखिएगा, सुनिएगा, आंतरिक व्यास किसका? गुंबद का। आंतरिक गुंबद का आंतरिक व्यास बराबर, यहीं पे थोड़ा सा सवाल में ध्यान देना, भवन की कुल ऊंचाई। अच्छा, क्या बता सकते हो कि भवन की कुल ऊंचाई कितनी होगी? आंतरिक व्यास तो 2r होगा ना, आंतरिक व्यास तो 2r होगा। भवन की कुल ऊंचाई किसके बराबर होगी? h नहीं, भवन पूरा इतना ऊपर है, h प्लस r। अरे ये r है तो ये भी r होगा, तो भवन की कुल ऊंचाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ?
H प्लस R। अच्छा यहाँ से एक चीज़ क्या निकल के आती है, H बराबर, ये इधर से उधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस 2R में से R घटेगा, मतलब मैं H की जगह R रख सकता हूँ, R की जगह H रख सकता हूँ। अच्छा अब इसके आगे बात करें तो हवा का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, और इसी में वैल्यू उठा के क्या कर देनी है, आपको उठा के रख देनी है हमको अर्धगोले का आयतन। बस फिर इसके आगे सॉल्व करना है। बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, और निकालना क्या है, सिर्फ आपको H का मान निकालना क्या है, H का मान। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई तो इतनी ना, ये कुल ऊंचाई है, मतलब अर्धगोला प्लस ये। हवा का आयतन की जगह रख देंगे 41 सही 19/21, बेलन का आयतन की जगह रख देंगे पाई आर स्क्वायर H, और अर्धगोले के आयतन की जगह 2/3 पाई आर क्यूब। सब की जगह वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। सब की जगह वैल्यू पुट करके हम, आंतरिक व्यास बराबर दिया गया था भवन की कुल ऊंचाई, और भवन की कुल ऊंचाई किसके बराबर होगी, H प्लस R ना, जो ये लिखा था यहाँ पे हिंदी में लिखा था, प्रश्नानुसार आंतरिक व्यास बराबर भवन की कुल ऊंचाई। तो उस जानकारी से ये चीज़ समझ में आती है, ये चीज़ समझ में आती है, तो यहाँ से हम ये चीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि हवा तो पूरे भवन में भरी है ना। हवा के आयतन की जगह रख देंगे 41 सही 19/21, कैलकुलेशन लंबा हो सकता है इसका। बेलन के आयतन की जगह पाई आर स्क्वायर H प्लस भवन की, इसकी जगह क्या रख देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। क्या मैं समीकरण 1 से मुझे किसका मान निकालना है, H का, तो मैं हर जगह R की जगह H रख सकता हूँ, हर जगह रख सकते हैं ना। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर, जैसे ही हम समीकरण 1 से मान रखेंगे तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 21 × 21 की हासिल आई 1, 21 चौको 84, 84 2 86, 861, 861 में 19 जोड़ेंगे तो 880/21 ये आ जाएगा। R की जगह मैं H रख दूंगे, H की जगह R रख दूं, तो मैं R की जगह क्या रख दूं, हर जगह H, या जितना R आएगा उतना ही H आएगा, दोनों बातें सेम हैं। तो जैसे ही रखेंगे तो पाई H क्यूब हो जाएगा ना, पाई H क्यूब, क्योंकि H स्क्वायर प्लस, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई H क्यूब। अच्छा दोनों से कॉमन क्या सॉल्यूशन इसका अच्छा रहेगा सॉल्व करने में, इसको पाई H क्यूब कॉमन है ना। चलो थोड़ा सा सॉल्व करते जाते हैं। 8 एक कटेगा भी नहीं जल्दी, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। H क्यूब बस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ये पाई प्लस, क्योंकि H की वैल्यू निकालनी है, अब बाद में वैल्यू पुट करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करना है तो पहले क्या ले लें, एलसीएम 3, ये आ जाएगा 5 पाई। अब क्या होगा, पाई की जगह क्या रख सकते हैं लास्ट में, 22 असात्रिक, नीचे वाले 21 से नीचे वाले 21, 22 पंचे 110, 110 गुणे से कहाँ आ जाएगा, बटे में। H क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 8। मैं लिख दूं डायरेक्ट, तुम अपना कर लेना, मैं डायरेक्ट। H बराबर कितना आ जाएगा, 2 मीटर में था तो मीटर, 2 मीटर। ये कैलकुलेशन अब आप लोग को करनी है, मैंने डायरेक्ट ऐसे कुछ करेंगे, सात्रिक के 21 से 21 नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करके, और जब क्यूब रूट हटाते हैं, घन मूल हटाते हैं तो फिर लग जाता है। बस आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।